हेलो, वेलकम बैक ट्रेडर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हमने जो नई सीरीज शुरू करनी है वो स्मार्ट मनी कंसेप्ट पर शुरू करनी है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट बेसिकली है क्या? ठीक है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट एसएमसी एक ऐसा ट्रेडिंग अप्रोच है जो बड़े अदारों, बैंकों, ठीक है, हेज फंड्स और इंस्टीट्यूशंस की मार्केट में सरगर्मी को समझकर इनकी सिम्प में ट्रेड करना सिखाता है। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले जो सीखने जा रहे हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट में, सबसे जो पहला लेक्चर है इस पर जरा फोकस करना। ठीक है, बड़े काम का लेक्चर है, ये बेसिक्स हैं। अगर इन चीजों को स्किप करोगे तो आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं वो सब के सब फजूल जाने वाले हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। अगर आपने समझना है, डीपली समझना है, तो मैं आपको बहुत इजी वे में यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, और यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखें, ये एक हमारा स्विंग था, इसे बोलते हैं हम स्विंग। ठीक है, ये देखना जरा, इसे बोलते हैं हम स्विंग। स्विंग हाई, स्विंग लो, ठीक है, फिर स्विंग हाई। ठीक है, ये, और यहाँ पर हम इसे क्या नाम देते हैं? हायर हाई। यहाँ पर जो स्विंग हाई बना है हम वहां पर लिखते हैं हायर हाई। ठीक है, और जो स्विंग लो बना है वहां पर हम लिखते हैं हायर लो। ठीक है, और इसी के बाद यहाँ पर सेम डाउन ट्रेंड में सबसे पहले प्राइस क्या करता है? यहाँ पर स्विंग लो बनाता है, स्विंग लो बनाने के बाद स्विंग हाई बनाता है, राइट? तो फिर कंटिन्यू करता है सेम इसी तरह से, स्विंग लो स्विंग हाई, स्विंग लो स्विंग हाई। ठीक है, इस तरह से बनाता रहता है, राइट? तो यहाँ पर भी इसी तरह से ये कंटिन्यू करता रहता है यहाँ से अप ट्रेंड में। ठीक है, जैसे भी ले लो, यहाँ से एक नया स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, इसे बोलते हैं स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर बनता है हमारा ट्रेडिंग में। ठीक है, हायर हाई, एक अप ट्रेंड में जो स्विंग बनता है, स्विंग हाई और स्विंग लो बनता है, हम उसे नाम देते हैं हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, राइट? तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड में हम इसे देते हैं लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। जिससे कि मैंने आपको ये बताया है, यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि हमारा ये स्विंग बना। ठीक है, इधर हमारा हायर हाई बना सबसे पहले, फिर हायर लो बना। ठीक है, तो सेम इसी तरह से एक नया स्ट्रक्चर बनाता है, हायर हाई जो इसके ऊपर जाए, हाई के ऊपर जाए, एक एक और हाई बना के फिर नीचे आए, फिर हायर लो बनाता है, फिर इसके ऊपर जाके एक और हाई बनाता है, फिर नीचे आके फिर हायर लो बनाता है, फिर सेम इसी तरह से ये अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू रखता है। ठीक है, और यहाँ पर सेम इसी तरह से डाउन ट्रेंड में लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, सेम प्राइस इसी तरह से एक डाउन ट्रेंड में भी करता है। ठीक है, तो ये इसकी मैंने आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दी, और यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बना के मैंने आपको ये चीज़ सिंपल कर दी ताकि आपको किसी चीज़ में अंडरस्टैंडिंग करने में कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े, और आई होप कि आप इसे अच्छे से मास्टर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का पहला लेक्चर है, तो हम इसे डेप्थ में जाकर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, मैं इसे डेप्थ में जाकर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तब तक आप यहाँ पर देखना। ठीक है, आपने जस्ट फोकस करना, एक नोटबुक रखो, ठीक है, एक पेन रखो, और अपनी ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पर इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो और इसे अपनी नोटबुक पे लिखो ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, एक बिगिनर ट्रेडर के लिए ये नोटबुक्स बनाना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप सीरियस हो, ट्रेडिंग को लर्न करना चाहते हो, क्योंकि आप यहाँ तक आए हो, तो इट्स मीन्स कि आप सीरियस हो, राइट? तो आगे भी आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो हमारे अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में ऐसे होता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग की मैंने डेफिनेशन पहले लेक्चर में अपलोड की थी। ठीक है, प्लेलिस्ट नंबर 1 में पहले लेक्चर में मैंने वो ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा। उसके बाद हमने क्या सीखे? कैंडलस्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स, जिसे टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस भी हमने सीखे। कैंडलस्टिक पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उसे अगर हम स्किप कर देंगे तो हमारे ये सब के सब लेक्चर जो है ना फजूल जाने वाले, हमारा टाइम बर्बाद होने वाला है। क्योंकि हम लोग जब अपनी इंट्रीज फाइंड करेंगे स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स में, तो हमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स यहाँ पर हेल्पफुल रहने वाले हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिसने हम मेरी पहली सीरीज नहीं देखी 8-10 लेक्चर से, वो जाए,
वो दोबारा से उस सीरीज को रिपीट करे और वहां पर वो देखे। देखने के बाद वहां पर अगर किसी चीज की समझ नहीं आती तो मुझे वहां पर कमेंट्स करें, ताकि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो सब चीजें क्लियर करूं। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको आने वाले जितने भी लेक्चर्स और जितने भी काम की चीजें सीखने जा रहे हो वो सब ताकि आपको आप तक पहुंचे। ठीक है, और और सिर्फ एक ही जगह पर आपने फोकस करना है। ठीक है, अगर आप सिर्फ मेरे साथ बने रहे तो मैं आपको ट्रेडर बना के छोड़ूंगा। ठीक है, आपको ना तो लगने वाले हैं 3 साल, ना तो लगने वाले हैं 4 साल। ठीक है, मैं आपको 2 इयर्स के अंदर अंदर एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाकर छोड़ दूंगा। ठीक है, अगर आप ये आपके माइंड सेट पर है, आप किस तरीके से इस चीज को कैप्चर करते हो। अगर आप इसको अच्छे से कैप्चर कर लेते हो, ये जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ या 1 ईयर, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो आपने जस्ट यहाँ पर इन चीजों को इन चीजों पर फोकस करना है। ठीक है, जो मैं एक्सप्लेन करूंगा वो नोटबुक पर लिखना है, और बार बार बैक टेस्ट और प्रैक्टिस करनी है। बैक टेस्टिंग क्या होती है वो आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको अच्छे से डेप्थ में जाकर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। राइट, तो चले शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारी स्ट्रक्चर मार्किंग। ठीक है, तो हम बुलिश टू बेरिश आएंगे। सबसे पहले हम बुलिश स्ट्रक्चर मार करेंगे, फिर हम बेरिश। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये हमारा है बुलिश स्ट्रक्चर। राइट, तो यहाँ से मैं इसे थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आने आ जाए। ठीक है, जितना हो सके उतना मैं आपको अच्छे से इसे सिखा सकूं। ये हमारा क्या बना, पहला स्विंग हाई, फिर स्विंग लो, फिर 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 स्विंग हाई, फिर लो, फिर स्विंग हाई, फिर लो, फिर यहाँ पर स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो। ठीक है, इस तरह से ट्रेंड कंटिन्यू करता है अपना एक डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से, यहाँ पर हम इसे मार्क कर देंगे, यह हमारा स्विंग हाई बना है, हम इसे हाईलाइट कर देंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ पर हम जो लिखेंगे वहां पर हम मेंशन करेंगे हायर हाई। ये हमारा एक हायर हाई था। राइट, अब सेम यहाँ पर आप एक लो बनेगा, लो भी हम यहाँ पर हाईलाइट कर देंगे। लो हाईलाइट करने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे लोअर लो। राइट, ये हमारा लोअर लो हो गया। अब सेम यहाँ पर हमारा एक हायर हाई बना है ये। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे हायर हाई। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे लोअर लो। राइट, सेम यहाँ पर हम हायर हाई लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम हाईलाइट करते चलेंगे। ठीक है, हाईलाइट करना बहुत जरूरी है यहाँ पर, ताकि आपको एक स्ट्रक्चर और एक डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने की एक अप्रोच मिले, ताकि आप इसे एकदम से डायरेक्शन को पकड़ लेंगे आप, ये डायरेक्शन हमारी कौन सी है और हमारा स्विंग हाई स्विंग लो कहाँ पर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में आपको ड्रॉ करना रहता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको सीखने सीखनी रहती हैं, ये आपने नोटबुक में भी लिखना है। तो सेम यहाँ पर इसका भी ब्रेक हुआ। राइट, हायर हाई, तो यहाँ पर लिखेंगे हम हायर लो। ठीक है, ये हायर हाई हायर लो, हम इसे हायर हाई और हायर लो का नेम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये एक अप ट्रेंड है। ठीक है, यहाँ पर लोअर हायर हाई और लोअर लो नहीं होगा, हायर हाई हायर लो होगा, क्योंकि वो अप ट्रेंड का लो बना था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हायर हाई और यहाँ पर हमारा हायर लो, या फिर आप इसको ले सकते हो ये नीचे वाले को। ठीक है, ये आपको मजीद में आने वाले लेक्चर्स में
डेप्थ में जाकर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहने वाली। बस जो जो चीजें आपको इस लेक्चर के मुताबिक आपको समझ में नहीं आई, रिलेटिव आपको समझ नहीं आई, तो आप ये करेंगे कि मुझे यहाँ पर कमेंट्स छोड़ेंगे ताकि मैं मजीद इसको जो है ना आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं और नेक्स्ट लेवल तक आपको लेके जा सकूं, राइट। तो यहाँ पर सेम इसी तरह से बनता है। फिर यहाँ पर ये हमारा हम अगर आप नेम भी नहीं भी देना चाहते, ठीक है, तो आप इसे यहाँ से ये सर्कल ले सकते हैं। ये सर्कल लेने के बाद इजी वे में यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। ये ये हमारा लो, हायर लो, ठीक है, हायर हाई, ठीक है, फिर हायर लो। कुछ इस तरह से आप स्विंग हाई स्विंग लो हाईलाइट कर सकते हैं ताकि आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की आपको पहचान हो कि आप किस तरीके से करते हो। फिर यहाँ पर हमारा एक हायर हाई बना, राइट। तो हम इसे हाईलाइट भी करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। आप चूंकि आप बिगनर हो तो आपको यहाँ पर इसे लिखना ही बेहतर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या बना, स्विंग लो, तो हम इसे बोलेंगे हायर लो, राइट। तो ये हमारा बना हायर लो, ये क्लियर हो गया। सेम इसी तरह से यहाँ पर एक स्विंग हाई बना, ठीक है, और स्विंग लो बना, ये वाला, ठीक है। तो ये स्विंग हाई और स्विंग लो हमारा हायर हाई, राइट, और हायर लो, दैट्स इट। ये क्लियर हो गया आपको। फिर ये अपना अप ट्रेंड इसी तरह से कंटिन्यू करता है, ठीक है। अपना अप ट्रेंड ये इसी तरह से कंटिन्यू करता है। और इसमें मैंने आपको ये बताया था विक्स के बारे में। ये विक देखें, विक हमारा हायर हाई और हायर लो हमें बताता है कि कहाँ पर बना है स्विंग हाई, और हमारी लास्ट विक बताती है हम, ताकि इसे हाईलाइट कर सकते हैं, राइट। तो विक्स के बारे में भी मैंने आपको पहले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। जिसको अभी तक नहीं पता वो जाए मेरी फर्स्ट प्लेलिस्ट पर जाकर मेरे 10 के 10 लेक्चर देखे। वो इतने लंबे नहीं है, मैंने शॉर्टकट बनाए हैं, तो आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहने वाली। तो यहाँ पर आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने ट्रेंड को। अब मैं दिखाता हूँ आपको डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड की तरफ मैं आपको लेके जाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। तो ये हमारा रहा एक डाउन ट्रेंड, राइट। ये हमारा रहा एक डाउन ट्रेंड, ओके। ऐसे थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि मैं आपको एक डायरेक्शन में डाउन ट्रेंड आपको बता सकूं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास, हम यहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ से मार्क करना, यहाँ से मार्क करना शुरू करेंगे, ठीक है। ये हमारा डाउन ट्रेंड ट्रेंड यहाँ पर शुरू हो गया। जो ही हमारा यहाँ पर डाउन ट्रेंड शुरू हुआ तो हम इसको हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे लोअर हाई, ठीक है, लोअर हाई। और फिर इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर इसका जो स्विंग लो बनेगा वो ये रहा, ठीक है। इसको फिर हम नेम देंगे लोअर लो का, ठीक है, लोअर हाई लोअर लो। अब या फिर इसका ये बना स्विंग, वो उसको छोड़ो, वो तो पहला स्ट्रक्चर है ना, तो यहाँ पर ये वाला बना, ठीक है, स्विंग लो। हमारा ये वाला बना स्विंग हाई, हमारा वो बना लोअर लोअर हाई और लोअर लो, राइट। अब यहाँ पर हमारा क्या बना, लोअर हाई, ठीक है, और फिर इसके बाद हमारा बना लोअर लो, ठीक है, लोअर हाई और लोअर लो, राइट। ठीक है, ये इसी तरह से बनता है हमारा डाउन ट्रेंड में। फिर इसके बाद जो हमारा बना है ये पहले लोअर लो बना है, फिर लोअर हाई बनता है, ठीक है। हम ये याद रखना कि पहले आपका लोअर लो बनेगा, ये चीज मैं आपको बताना ही भूल गया। पहला आपका लोअर लो बनेगा, फिर लोअर हाई बनेगा, राइट। लोअर हाई, ठीक है। सेम इसी तरह से आपका यहाँ पर जो लोअर लो बना, ये वाला नेक्स्ट वाला लोअर लो ये बना, ठीक है, और फिर लोअर
हाय। तो ये कुछ इस तरह से बनता है डाउन ट्रेंड में, इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, ये छोटे छोटे भी बन रहे हैं यहाँ पर स्विंग्स, ये छोटे छोटे भी बन रहे हैं। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हम आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। ठीक है, तो अभी ज्यादा अपना दिमाग यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें स्लोली स्लोली यहाँ पर इन चीजों को सीखना है। ठीक है, अपनी एक डिसिप्लिन के साथ, एक कंसिस्टेंसी के साथ हमने यहाँ पर वर्क करना है, ना कि हमें एग्रेसिव बनना है, क्योंकि हम यहाँ पर प्रॉफिटेबल बनने आए, ना कि अपना सारा पैसा उड़ाने आए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ अभी क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर मार्किंग के बारे में सीखा कि स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है। हम स्ट्रक्चर में किस तरीके से जो है ना यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा लो लो लोअर हाई बनते हैं, अप ट्रेंड कैसे चलता है, डाउन ट्रेंड कैसे चलता है। ठीक है, तो ये चीजें हमारी रहती हैं। तो आज के इस लेक्चर में, एसएमसी के पहले लेक्चर में, मैंने ये आपको क्लीन और क्लियर वे में आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ताकि आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आज लोअर लो लोअर हाई स्ट्रक्चर मार्किंग के बारे में सीखा। ठीक है, कल हम इसे मजीद डेप्थ में लेकर जाएंगे। इसको हम देखेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर में जो है ना कहाँ पर हमारा बनता है, बॉस कहाँ पर बनता है। ठीक है, उसके बाद आइडियम कहाँ पर बनता है, चौक कहाँ पर बनता है, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर, वो सब क्या चीजें होती हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर मार्किंग हमें मजीद एक अप और एक डाउन ट्रेंड को समझने के लिए हमें वो चीजें सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, उन सब में हमें एक कंसिस्टेंसी, एक डिसिप्लिन के साथ रहना है, और एक मेंटर रखोगे एक जगह पर। ठीक है, आपने ये सब चीजें मास्टर करनी है, और जिसको जिस जिस तरह का भी सवाल क्वेश्चन है इसके मुतलका, वो मुझसे बिला झिझक यहाँ पर कमेंट्स में पूछ सकता है। हर एक बंदे के डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, ये अभी अभी आपने बहुत सी चीजें सीखना बाकी हैं। ठीक है, सिर्फ एसएमसी और आईसीटी नहीं, और उससे आगे भी बहुत सी ऐसी थ्योरीज हैं जो आपको सीखनी है। ठीक है, तो उसके लिए बने रहना। ठीक है, क्योंकि एसएमसी और आईसीटी भी आपको जस्ट आपका एक समझ लेके अपना एक खर्चा चल जाएगा, आपका एक घर का, आप अपना घर चला लोगे। ठीक है, इतना आप कर सकोगे इंशाल्लाह। आई होप कि आप इसे समझ रहे हो, मेरी बातों को समझ रहे हो, और इनको वैल्यू दोगे। ठीक है, क्योंकि मैं अपना टाइम निकाल रहा हूँ आप लोगों के लिए, और आप, मुझे क्या चाहिए आपसे, सिर्फ इसको टाइम देना, इनको वैल्यू देना, सीखना, ताकि अपना स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट मुझे आप दिखाएं कि आप लोग हकीकत में जो है ना सीख रहे हैं। और मजीद आने वाले लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा, और मैं कुछ अरसे के बाद यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करूंगा। लाइव स्ट्रीमिंग में मैं आपको लाइव लेवल्स निकाल कर दूंगा, बाइंग और सेलिंग्स के। ठीक है, गोल्डन लेवल्स, जो कि आई थिंक किसी को नहीं पता। तो ऐसे ऐसे लेवल्स निकाल कर दूंगा जहां से आपको ट्रेंड मूव होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, बाइंग और सेलिंग्स के, और 100% एक्यूरेट सिग्नल्स मिलेंगे कि कहाँ से बाय करना, कहाँ से सेल करना, तब जाके आप मेरे इन लेक्चर्स की वैल्यू करेंगे। अभी तो आपको जस्ट आई थिंक ये लग रहा है कि मैं आ रहा हूँ यहाँ पर टाइम पर पास करवा रहा हूँ और जा रहा हूँ, और जिस जिसको ऐसा लग रहा है तो वो जा सकता है। ठीक है, और जो जो सीरियस है, सीखना चाहते हैं, तो वो मेरे साथ बने रहें। ठीक है, मैं ये चीज़ लिख कर दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा वहां पर, ऐसे क्रेजी टाइप के जो है ना मैं लेवल्स प्रोवाइड करूंगा कि हैरान रह जाओगे आप लोग। ठीक है, तो ऐसे नहीं होती ट्रेडिंग में, एक डिसिप्लिन के साथ, ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ, हम जो है ना बड़े आराम से इसको लेकर चलना पड़ता है, तब जाकर आप इसे इसमें कुछ कर सकते हैं। राइट, तो आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, इस सीरीज में हमें एक दूसरे के साथ जुड़े रहना है, ताकि हम मजीद चीज़ों को सीख सकें। ठीक हो गया, तो ये क्लियर हो गया आपका आज का लेक्चर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तभी के लिए सभी को गुड बाय, खुदा हाफिज।